आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, पर आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। घाटशिला उपचुनाव के लिए जेएमएम प्रत्याशी ने किया नामांकन। सीएम हेमंत सोरेन रहे मौजूद। 11 नवंबर को होगा मतदान। घाटशिला में सीएम हेमंत सोरेन ने जनसभा में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बोले सोमेश सोरेन को भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। और घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने भरा नामांकन। चंपाई सोरेन और सुदेश महतो बोले जीत होगी ऐतिहासिक। और दुमका में दीपावली और छठ से पहले 50 किलो मिलावटी मिठाई जब्त। खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी। और जमशेदपुर में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश सोरेन ने आज अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और कई मंत्री विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि घाटशिला हमारा परिवार है। रामदास सोरेन को यहाँ की जनता ने काफी प्यार दिया। अचानक उनका निधन हुआ। वहीं उनके पुत्र सोमेश सोरेन को जेएमएम पार्टी की ओर से घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। आज नामांकन भी दाखिल हो चुका है। ये चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आज इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से स्वर्गीय रामदास सोरेन जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है और चुनावी प्रक्रिया के तहत आज नामांकन भी सोमेश जी ने कर दिया है। प्रक्रिया के तहत इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे गठबंधन के लोग इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। और नामांकन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाटशिला के दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सोमेश सोरेन को जिताने की अपील भी की। इस दौरान सीएम ने अपने पिता गुरुजी शिबू सोरेन और रामदास सोरेन को याद करते हुए कहा कि आप सभी उनके बेटे को भारी मतों से विजय बनाइए। तो साथियों, आज ये उपचुनाव बड़ा ही हम लोग जैसे दल के लिए बहुत कठिन होता है। चुनाव 5 बछर में चुनाव आयोग के नियम के अनुसार होता है, लेकिन उपचुनाव किसी विशेष परिस्थिति में होता है। तो आज ये चुनाव में हमने सोमेश बाबू को प्रत्याशी बनाया है। आप जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड मत के साथ घाटशिला के इतिहास में पहली बार 20-22 हजार से अधिक वोट से आपने रामदास दा को जिताया। इस बार ऐसा वोट करना है कि अपना अगला जो विरोधी प्रत्याशी है उन लोग का खाता भी नहीं खुलना चाहिए, जमानत तक जब्त हो जाना चाहिए। वोट बांटने का नहीं है, नियाबार वोट हटिंग रिया दो बांकना नुआ चुनाव आम चुनाव दो बांकना ओनाते नियाबार वोट ओड़ा ओड़ा अतु अतु टोला टोला रे मीट ठेनगे जरवा दो तबोना एक ही जगह 2-3 दिन और चुनाव पर्चा भरेगा। तो इसलिए अभी हम बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए बहुत वैसी भी बात हम कह दिए। जब मैदान में हम लोग आ जाते हैं चुनाव में, तो हम लोग के ऊपर भी थोड़ा सा कुछ भूत चढ़ जाता है। कभी कभी कुछ ज्यादा भी बोला जाता है, लेकिन अभी समय है। हमारे विपक्ष के लोग पूरी तैयारी के साथ सुने हैं कि यहां पर 1 दर्जन मुख्यमंत्री पूरा अलग अलग राज्य से आकर के यहां डेरा डाला है। 1 दर्जन मुख्यमंत्री, बाप रे बाप।
कोई बात नहीं, 1 दर्जन क्या तुम 2 दर्जन भी लाओगे तो इस राज्य का अकेले मुख्यमंत्री उस पर भारी पड़ेगा। और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केशव महतो कमलेश ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव के लिए जेएमएम के प्रत्याशी सुमेश सोरेन को भारी मतों से विजय बनाइए। आगे इनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। भारी बहुमतों से विजयी बनाकर हमारे नेता रामदास सोरेन को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का कष्ट करेंगे। और ये धरती संघर्ष की धरती रही है। दिसम गुरु सुमेश सोरेन का एक एक पहाड़, पर्वत, जंगल, झाड़, नदी, नाला, कण कण ऋणी है। आज वो भी हमारे बीच नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग उनके नेमरा में जाकर के तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इनको तीर धनुष छाप में वोट देकर भारी से भारी बहुमतों से विजयी बनाकर हमारे नेता रामदास सोरेन को अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करने का कष्ट करेंगे। और ये धरती संघर्ष की धरती रही है। दिसम गुरु सुमेश सोरेन का एक एक पहाड़, पर्वत, जंगल, झाड़, नदी, नाला, कण कण ऋणी है। आज वो भी हमारे बीच नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप लोग उनके नेमरा में जाकर के तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। आप निश्चित रूप से यहाँ भी तमाम मतदाता बढ़ चढ़ के पहले मतदान, उसके बाद जलपान करते हुए भारी से भारी बहुमतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। और मंच से खिताब करते हुए मंत्री दीपक विरुआ ने कहा कि आज रामदास दा हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम सब उनके बेटे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुमेश सोरेन को विजय बनाकर रामदास दा को अधूरे कामों को पूरा करेंगे। अब नहीं रहे और उनका जो जनप्रिय होना और उनका लोग के प्रति जो विचार था, कई वर्षों तक हम लोग साथ काम किए। मुझे याद है आज भी एक समय ऐसा भी हुआ कि हम लोग पार्टी में रहते हुए हम लोगों को आदरणीय गुरुजी उस समय टिकट नहीं दे पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग डटे रहे और गुरुजी का हम लोग को हमेशा स्नेह प्राप्त हुआ। और आज वो स्थिति में हम लोग हैं कि आज उनके नहीं रहने पर उनके बड़े पुत्र सोमेश सोरेन जी को आज दल ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने का टिकट दिया है। और आप सभी माता बहनों से, क्षेत्र के सभी आमजनों से मेरा आग्रह होगा कि उनके बेटे को आप आशीर्वचन दें और सही श्रद्धांजलि गुरुजी का और बड़े भाई रामदास सोरेन जी का हो, यही आप सबों से मेरी उम्मीद है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम प्रत्याशी सुमेश सोरेन के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर जेएमएम प्रत्याशी सुमेश सोरेन ने कहा कि जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिलने पर धन्यवाद। उन्होंने कहा कि जनता का उत्साह और समर्थन देखकर कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि हम सब एकजुट हैं। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों का समर्थन के लिए प्रति आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि वोटिंग के दिन इसी तरह से समर्थन मिलेगा। आशीर्वाद मिला, मुझे नहीं लग रहा कि और किसी की बात को कोई संकोच करना चाहिए। और बस जनता का आशीर्वाद हमें आज भर भर के मिला है। इसी के साथ में सभी यहाँ आए हुए तमाम जनता और हमारे भाई बंधु को सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और भरपूर हमें इस उपचुनाव में हमें वोट करके हमें विजय बनाए, ये मैं आशा करता हूँ। जोहार, नमस्ते। और जमशेदपुर में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू पार्टी के सुप्रीम सुदेश महतो और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
आदित्य साहू, जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय, पूर्व मंत्री रामचंद्र समेत पार्टी के कई मुख्य लोग उपस्थित रहे। वहीं आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आजसू पार्टी का यहां से जनादेश अच्छा रहा है और जीत सुनिश्चित है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी का ऐतिहासिक जीत जरूर होगी। कि हमारा आंदोलन की तरह रही है, आजसू की एक पृष्ठभूमि, लंबी पृष्ठभूमि रही है, बड़े लीडर्स यहाँ से आए हैं और आज भी संघर्षरत हैं। अब उनको एक जगह पर उस पूरे आंदोलन का जो संघर्ष का वो सारा इस राज्य के प्रदेश के उदय का सारा चीज़ों को क्या हम वहाँ पर खड़े हैं, क्या 25 साल की संस्था में हमने अचीव क्या किया है, हमने पाया क्या है। केवल सरकार का निर्माण हुआ है, ये सरकार सामने जो झारखंड नामधारी के नाम पर सरकार सत्तासीन है वो 5 बार इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में ओत होता है, लेकिन आज भी एक भी एजेंडा जो आंदोलन का एक भी एजेंडा पूरा नहीं। अच्छा, पृष्ठभूमि रही है। पहले भी हमारा संगठन यहाँ चुनाव लड़ते रहा, जब अकेले लड़े तो भी हम लोग चुनाव लड़े हैं। एक अच्छा जनादेश हमेशा रहा है। 2 पार्टी के बाद हमारा जनादेश अच्छा रहा है। मैं अपनी पार्टी के सारे वर्कर्स और खासकर झारखंड नामधारी और झारखंड के लिए संघर्ष करने वाले परिवारों को उनके स्वाभिमान को जगाना रहे। झारखंड के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने टेनुघाट गेस्ट हाउस में सीसीएल और एवं ओएनजीसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिले के उपायुक्त अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सीसीएल एवं ओएनजीसी के अधिकारियों को क्षेत्र की समस्या से त्वरित गति से निपटारा करने का आवश्यक निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सारे जितने प्रॉब्लम है उसका निष्कासन किया जाए और विस्थापित ग्रामीण कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका त्वरित निपटारा करना आपकी जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन के साथ हम बैठक किए थे और इसमें स्पष्ट निर्देश दिया ओएनजीसी या फिर सीसीएल के द्वारा किसी भी तरह की सरकार के नियमों को उल्लंघन किया गया और जिसके चलते अगर कोई विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना बनता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। हर हाल में सुनिश्चित किया जाए सरकार के नियमों, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उसके नियमों, उसकी एसओपी को पालन करते हुए यहाँ काम करें। हम लोग उसका सकारात्मक सहयोग करेंगे और जनता को जो आंदोलन करने के लिए बाध्य न करे, यह सुनिश्चित करने का हम लोग आज दिशा निर्देश दिया है। और कोडरमा के झुमरी तलैया स्थित झांझरी गली में दिया और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार परिवारों से डीसी ऋतुराज ने मुलाकात की। उन्होंने कारीगरों से उनकी समस्याएं सुनी और खुद चाक पर दिया बनाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान डीसी ने कहा कि दीपावली जैसे त्योहारों पर इनकी कला को बाजार तक पहुंचाने में प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने सोलर लाइट और बाजार में बिक्री के लिए उचित स्थान देने का निर्देश भी दिया है। और बताते चले कि मीडिया से बातचीत में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डीसी के लोगों से वोकल फॉर लोकल अपनाने की अपील है और कहा है कि ऐसे शिल्पकारों की तरक्की की आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। अभी हम लोग वार्ड नंबर 26 के झांझरी गली में है, झुमरी तिलैया में। मैं कहूँगा कि यहाँ हमारे शिल्पकार लोग यहाँ पे हैं। ये लोग बहुत ही बढ़िया दिया और दीपावली से संबंधित सारी चीजें बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन और सभी लोगों की तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग की इतनी मेहनत है कि पूरा जो हमारा शहर है और हमारा जिला है दिवाली के टाइम पे जगमगा जाता है। हम लोगों ने अभी कुछ सर्वे भी किया है आसपास के घरों का, तो हम लोग कुछ जो हमारे सरकारी बेनिफिट्स हैं उनके साथ इनको इमीडिएटली प्रोवाइड कराएंगे। जैसे सभी को ये भी दिया है कि घर में हर घर में सर्वे कर लें और जो भी हमारे बेसिक दस्तावेज होते हैं जैसे आधार कार्ड, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र या अन्य जो योजनाओं में जहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इत्यादि जो लगते हैं वो जो नहीं है वो कैंप मोड में यहाँ पे सैचुरेशन मोड में करेंगे। पर्पस ये है कि ये हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, हम लोग बिल्कुल करके इनको रिटर्न करें। कैंप मोड में ही इनको हम लोग सैचुरेट अगले 10 दिन में करने। और दीपावली और छठ को देखते हुए दुमका के जरमुंडी बाजार और बासुकीनाथ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर 50 किलो मिलावटी मिठाई जब्त कर नष्ट कर दिया है। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अंजना रानी मिंज ने बताया कि जांच के दौरान कुछ दुकानों में केमिकल मिले लड्डू और चटनी पाई गई, जिसे मौके पर नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि मिलावटी सामान बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी। त्योहारों में लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है।
और अन्य त्यौहार के मद्देनज़र अभी जांच अभियान लगातार जारी है दुमका के पूरे ज़िले में। तो आज हमने जरमुंडी क्षेत्र में किया, तो जांच के क्रम में हम लोगों को मुझे पाया गया कि लोग जो है लड्डू वगैरह में औद्योगिक रंग का प्रयोग कर रहे हैं। तो मौके पे हम लोगों ने इसकी पुष्टि होने पे लगभग 50 किलो लड्डू जो है हम लोगों ने नष्ट कराया। कुछ चटनी थी उन पे भी ये रंग पाया गया, तो ये सब भी नष्ट किया गया। साथ में साफ़ सफाई देखा गया और इनको निर्देश दिया गया सारे दुकान को, रेस्टोरेंट या नाश्ता दुकान को, कि ये अपने परिसर को साफ़ सुथरा रखेंगे और किसी भी तरह का मिलावटी सामग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। और इस तरह का अभी त्यौहार को देखते हुए अभी लगातार छापामारी की जाएगी। और साहिबगंज में दीपावली और धनतेरस को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े, मिठाई, सजावट, इलेक्ट्रॉनिक्स और दिए खरीदने पहुंच रहे हैं। मिट्टी के दिए और झालरों की मांग खास तौर पर सबसे ज्यादा बढ़ गई है, जिससे छोटे कारोबारियों को भी फायदा हो रहा है। बाजारों में वोकल फॉर लोकल की झलक खूब दिख रही है और अनुमान है कि इस बार 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हो सकता है। व्यापारी और ग्राहक दोनों उत्साहित हैं। बाजार का पोजीशन क्या है? भाव में काफी तेजी मंदी है, फ्लक्चुएशन है, उसके चलते कस्टमर घबरा रहे हैं सामान लेने में। कल धनतेरस से शगुन का सामान तो बिकेगा ही बिकेगा और आगे देखते हैं। अभी 24 कैरेट सोना का क्या रेट है? 24 कैरेट सोने का दाम इंक्लूडिंग जीएसटी मान के चलिए, बहुत फ्लक्चुएशन कहना मुश्किल है, लेकिन मोटामोटी 1,37,38,000 मान के चलिए आप। बाकी गिरावट तेज होती है। तेज आप हर हालत में BIS केयर ऐप पे HOID नंबर देख के लें और GST बिल के साथ ही लें। कस्टमर भी इंसिस्ट करना चाहते हैं कच्चा में नहीं लीजिए, आपको माल हमेशा पक्के में ही लेना है, GST बिल के साथ लेना है। आप हमेशा जीत में रहिएगा, बाद में आपको पछतावा होगा मैंने बिल क्यों। और धनतेरस और दीपावली को लेकर कोडरमा की बाजारें सज चुकी हैं। 22 सितंबर से लागू नई GST दरों के कारण इस बार खरीदारी पर लोगों का ज्यादा फायदा मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, बाइक, कार पर GST में 10% तक की कमी आई है, जिससे लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। सोना चांदी महंगे होने से तांबा, पीतल और कांसे के बर्तनों की मांग बढ़ गई है। दुकानदारों ने छूट और उपहार के साथ तैयारियां करनी शुरू कर दी है। फर्नीचर और छठ पूजा के बर्तनों की भी खूब बिक्री हो रही है। बाजार की रौनक लौटने से दुकानदार काफी खुश हैं। GST के बारे में सर जी आपने पूछा, तो अभी GST में जो हम लोग ब्लैंकेट बेचते थे जिसकी 28% GST उसमें गिरता था, अभी 5% 8% ये पड़ रहा है, तो कस्टमर को तो काफी इस पे प्रभाव पड़ा है। और विशेष हमारे यहाँ जो भी फर्नीचर है तो ऑफर बहुत अच्छा, कुछ हम लोग अपने तरफ से अपने हिस्से की कुछ गिफ्ट आइटम में हम लोग अपने कस्टमर को पेश कर रहे हैं। किस तरह का रौनक दिख रहा है? रौनक तो अगले साल के हिसाब से इन साल बहुत अच्छा है, खास करके GST के कारण। हम लोग तो खैर एक्चुअली तैयारी पूरा अपना तो किए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा महंगाई के चलते जो है रेट भी थोड़ा प्लस हुआ है। खाने का GST कम हुआ है, लेकिन कच्चा माल का दाम बढ़ जाने के कारण जो है थोड़ा नया माल का रेट बढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ शॉप पे एक तांबे का मटका है और ब्रास का कुकर जो है लोगों के डिमांड के चलते हम लोग जो है थोड़ा मंगवाए हैं। और जो सूप है या जो पीतल का सूप मिल जाएगा। 28% से 18% होने का तो बहुत सारा अच्छा बेनिफिट हो गया। पहले बिग बिलियन और ये सब ऑफर में हम लोग नहीं सम्मिलित हो पाते थे, क्योंकि कि वहाँ पर ऑफर 10% के अप्रोक्स मिलता था। अब डाउन हुआ है तो हम लोग के पास भी कस्टमर आ रहे हैं। इस बार मोदी सरकार जी की तरफ से जो तोहफा दिया गया है, उपहार के तौर पे दिया गया है फेस्टिवल टाइम में, इसका तो सीधा से सीधा अगर आप यामाहा की गाड़ी की बात करते हैं तो 15 से 20 हजार रुपए का तो GST डिस्काउंट हो जा रहा है। चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें, पलामू सीमावर्ती इलाके में आतंक फैलाने वाले TSPC के 2 एरिया कमांडर कुलदीप गंजू और रोहिणी गंजू ने पुलिस के सामने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था और इनके खिलाफ चतरा और पलामू में कुल 20 से ज्यादा केस दर्ज है। आत्मसमर्पण के दौरान इन्होंने एक SLR और एक राइफल और 180 राउंड गोलियों भी सौंपी हैं। सरकार की नई दिशा पुनर्वास नीति और चतरा पुलिस की लगातार कार्रवाई से प्रभावित होकर दोनों नक्सलियों के मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया है। मार्च 2026 तक के नक्सल के संकल्प हैं
हम लोग की 3 वाहिनियाँ यहाँ पर झारखंड में भी तो उसके साथ में तैनात हैं जो कार्य कर रही है नक्सल प्रभाव के लिए। और चतरा में हमारी चार कंपनी अभी डिप्लॉयड हैं चतरा के जिले में। और जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है, कभी तो नक्सल जो हमारे DSPC के हैं उनका सरेंडर हमको मिला है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जिस तरह का दबाव नक्सलियों पर बना है इस चीज़ को लेकर और जिस तरह की मनोलास नीति समर्थन पर हमारी स्टेट पुलिस के द्वारा दी गई है, उसके तहत इन्होंने बड़ा एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया है नक्सलियों ने ये कि उसका समर्पण किया है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इससे प्रेरित होकर के जो अन्य अभी एक्टिव नक्सल्स हैं वो भी समर्पण के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी उसके ऊपर हिंसा के ऊपर जो जीवन का चुनाव इन लोगों ने किया बहुत अच्छी चीज़ है और न केवल ये इनके हित में है बल्कि इनके परिवार के हित में भी। आज हम सबके लिए एक हर्ष की विषय है। आज 2 नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया जा रहा है और इसमें मैं चतरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बधाई भी देना चाहती हूँ। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज के डेट में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई ग्रीवेंस है उसका एक अच्छा प्लेटफॉर्म्स भी है और जो सरकारी योजनाएं जो है उसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है झारखंड में जो है नक्सलवादी जो है वो अंतिम पड़ाव पे है और बहुत सारा लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है और इनफैक्ट जो पहले नक्सली थे वो सरेंडर होने पे बहुत सारे सरकार के द्वारा। अब पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ज्ञान भवन में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी से लेकर कई सालों तक बिहार का देश के राजनीतिक, समाज जीवन और देश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, मगर आज मैं पुरानी बात याद कराने आया हूँ। हम सभी को सोचना होगा कि क्या हो गया है वो उस उज्ज्वल इतिहास वाले बिहार को। बिहार चलते चलते बीमारू राज्य में गिनती होने लगा है। जो बिहार कभी देश के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष दिया था, इस बिहार ने आजादी से पहले और बाद में लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया था। वो बिहार अचानक ऐसे कैसे हो गया कि उसे एक पिछड़े राज्य के रूप में जाना जाता है। तो आजादी से लेकर कई सालों तक बिहार का देश के राजनीतिक जीवन में, देश के समाज जीवन में, देश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा। मगर आज मैं जब आया हूं तब पुरानी थोड़ी बात याद कराने आया हूं। हम सब ने सोचना पड़ेगा कि क्या हो गया वो उज्जवल इतिहास वाले बिहार को कि बिहार चलते 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 बीमारू राज्य में गिनती हो गया। जो बिहार कभी देश के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष दिया करता था, सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबूजी को दिए थे, जिस बिहार ने आजादी के पहले और आजादी के बाद लोकतंत्र पर जो हमला हुआ इसके खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व बिहार ने किया था, वो बिहार अचानक ही ऐसा क्या हो गया कि एक बीमारू राज्य के रूप में, एक पिछड़े राज्य के रूप में देश भर में, दुनिया भर में जाना गया। आज भी जो लोग विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता का आकलन का काम करते हैं वो सभी एक विषय पर एकमत है कि बिहारी युवाओं की बुद्धिमत्ता समग्र भारत में नहीं समग्र विश्व में श्रेष्ठतम है। तो मां गंगा की कृपा है, 50 फुट नीचे पानी है, बड़ी फर्टाइल लैंड है, मेहनत कश इंसान भी है और बुद्धिमत्ता में हम। पटना पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर कहा है कि आज नामांकन का आखिरी दिन था और जहां जहां हम गए हैं वहां पर जो लोगों का उत्साह है वो बहुत ही सकारात्मक है और ऊपर से चुनाव के समय जो गठबंधन ने मतलब कि गठबंधन हुआ है उससे चुनाव को एक प्रकार से एनडीए की तरफ पूरा माहौल दिखा दिया है। उन्होंने गठबंधन पर तंज कसते हुए ये बात कही। देखिए, आज आखिरी दिन था नॉमिनेशन का और जहाँ जहाँ हम गए हैं, मुजफ्फरपुर में 4 लोगों का नॉमिनेशन कराया, अभी आज
बड़हरा से आ रहे हैं, बड़हरा, तरारी, हाँ, और दिनारा। तो जो लोगों का उत्साह है वो बहुत सकारात्मक है। और ऊपर से चुनाव के समय जो महागठबंधन में गठबंधन हुआ है, उसने चुनाव को एक प्रकार से एनडीए को विजय की तरफ पूरा माहौल दिख गया। और मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।